गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून भैया। आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन तो बचपन में सीख ही रखी है, लेकिन आपने पॉइंट वाली मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखी। और ये जो मैं पॉइंट वाली मल्टीप्लिकेशन अभी तो ये वाली सिखा रहा हूँ, इसके बाद आपको 0.25, 0.125 और भी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आज ही सिखाऊंगा, ठीक है। अब मुझे बस ये बताओ कि अगर मैंने 1.50 लिखा है और 1.5 लिखा है, क्या ये दोनों नंबर सेम है? अलग अलग है ना? कैसे? क्योंकि वहाँ पे जीरो लगा है, वहाँ पे जीरो लगा है। जीरो लगाया और वहां पे जीरो नहीं लगा। अच्छा ये बताओ, ये सेम है क्या? अभी भी ये सेम नहीं है भाई साहब, आप बताओ। सेम है? इतना तो आता है। सेम है बेटा, पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं होती उसकी। ये तो पता है आपको कि पॉइंट हटाते हैं तो क्या करते हैं, पर आपको तो पता होगा क्या करते हैं। डेसिमल में तो ऑलरेडी लिखा। पॉइंट हटा देते हैं। पॉइंट हटा के करते क्या? अगर मुझे ये पॉइंट हटाना है तो मैं कैसे हटाऊंगा? हाँ बहुत बढ़िया। क्या होता है अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो मैं जितने पॉइंट के बाद डिजिट होंगे उतने जीरो लगा दूंगा, उतने 10 लगा दूंगा मतलब। तो मैंने देखा अब इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, तो मैंने आपको बताया, आपने बोला कि ये दोनों बराबर नहीं है, और मैं बताना चाहता हूँ कि ये दोनों बराबर हैं। कैसे? ये मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे? एक डिजिट था ना, तो एक जीरो, 10 लगाऊंगा। पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे? हैं मतलब 2। तो इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 2 जीरो। क्या एक जीरो से एक जीरो कट हो गया? तो जब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो क्या ये दोनों सेम नहीं होगा? क्या ये दोनों सेम नहीं होगा? तो पॉइंट के बाद डिजिट है और उसके बाद जीरो है तो वो कोई वैल्यू नहीं होगी, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। समझे? इस चीज से समझो इसको यार, बड़े वीक हो तुम लोग। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मुझे इस वैल्यू को फ्रैक्शन में लिखना है तो जैसे कि अभी आपने बताया, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और कोई तरीका है? और कोई तरीका है? बता। कौन सी? मैंने बोला इस पॉइंट है, इसको फ्रैक्शन में लिखना है। अच्छा फ्रैक्शन होता क्या? अपॉन में होता है फ्रैक्शन, बस लोएस्ट फॉर्म होती है, लोएस्ट रेशो होता है। तो अगर आप इस पॉइंट को हटा के ये लिख रहे हो तो अभी भी ये प्रॉपर नहीं है, इसको मुझे 5 से काटना पड़ेगा और ये 3/2 है। कितना आएगा? 3/2। आया समझ? तो ये अब ठीक है, 3/2 है। लेकिन इससे अगर मैं सीधे 3/2 लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँ? बताओ। हाँ देखो, इसे याद आ गया। जब भी हमें ऐसे नंबर्स को पॉइंट के बाद 5 हो, 50 हो, इन नंबर्स को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप कुछ नहीं करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड करो। तो जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1.5 हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा। अभी नहीं आ रहा वो समझ में? आगे चलो मैं एक तरीका और बताता हूँ। आप बताओ मुझे, ये और ये सेम है करीब? अलग है ना? सेम है? कैसे? क्योंकि 0.5 और हाफ सेम होता है। बहुत बढ़िया। ये हाफ है और ये भी हाफ ही है। ये हाफ है और ये भी हाफ है। और हाफ को लिखने का एक तरीका और होता है। मैं हाफ को ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। 1 तो ऐसे ही है, मैंने हाफ को ऐसे लिखा। यहाँ हाफ है ना, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 18 हाफ, 20 हाफ लिख सकता हूँ। अब इसको सॉल्व करना आता है आप लोगों को? इसको आता है? आपको नहीं आता? इसको पूछ रहा हूँ, दोबारा देखिए। मैंने लिखा है 18 हाफ, इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? आपको आता है? डिवाइड थोड़ी है। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा और 1 को ऐड कर देंगे, 37 बाय। दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये वाला बताता हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना है? 2 1 2 और ऊपर वाला नंबर है उसे ऐड कर दो, तो ये हो गया हमारा 3/2।
2 1 जा 2 और मैंने 1 को ऐड किया, ठीक है। अब ध्यान से देखो 20 बहुत हो गई ना ज्यादा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बोल दो 18 प्लस 1 91, ठीक है। ये क्वेश्चन अलग है, ये अलग है, ये अलग है। और इसमें भी क्या करेंगे, इसको लिखूंगा 3 हाफ, और ये कितना हो जाएगा 7। तुम बड़े बच्चे हो, तुम्हें सीधे लिखना है। इसको डबल कर और बाई 2 कर दिया, इसको क्या किया डबल और बाई 2। इसका डबल कितना 3.5 का डबल 7, ठीक है। तो ये डबल करना, हाफ करना, ये बड़ा कैलकुलेटिव होता है, ब्रेन में ही करनी है सारी चीजें, तभी मैथ्स से हाँ आसान है, बड़ा आसान लग रहा है। इस 2 से इसको कट कर सकते हैं, कितना आएगा 14 3 जा 50। अभी आपको ना टेबल कैसे आते हैं, टेबल आपने सुने होंगे कि 2 का 3 का, है ना। तो मैं पूछूं कितने 8 जा 12 होता है, जैसे मैंने पूछा कि कितने 8 जा 16 होता है, 2 8 जा 16 होता है। तो मैंने अब क्वेश्चन पूछा है कि कितने 8 जा 12 होता है, समझ गया ना। और आप सोचोगे भाई क्या पूछ लिया सवाल, 2 का 8 जा करूंगा तो 16, 1 का 8 जा करूंगा तो 8, और ये तो इन दोनों के बीच में पड़ रहा है। 1.5 का टेबल आता है, 2.5 का टेबल आता है, नहीं आता ना, तो वही है 1.5 8 जा 12। देखो कैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ, फिर मैं मिटा दूंगा 1.5 इंटू 8। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 15 8 120 होता है ना, तो पॉइंट से 0 हट जाएगा, 12 आ गया। नहीं तो मैंने अभी क्या बताया, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1.5 को 3/2, इसको इससे कट करना 4 और 4 को करना 12। तो ऐसे गाँव में जाते हैं ना, तो पूछते कितने अट्ठे 12, कितने अट्ठे 12, तो 1.5 अट्ठे 12, तेज होते हैं, ठीक है। तो अब ये सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, थोड़ा सा हॉस्पॉट हो गया इसलिए ध्यान देखो दोबारा। इसको कैसे करेंगे, ओरली कर सकते हैं, अभी तो थोड़े छोटे हो इसलिए नहीं कर पा रहे। इसको मैं 11.5 लिखूंगा ऐसे, तो ये 23/2 हो जाएगा, 23/2। इसको इससे कट करूंगा 23, और इसको मल्टीप्लाई करना आसान है। पहले 3 को 3 से किया 9, 2 को 3 से किया 6, और 0 भी है 0 भी। ओके, ये कट हो रहा है, 10 आ गया यहाँ पे, 10 को 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे 190 आ जाएगा, ठीक है। ये तो नहीं कट रहा, इसको तो करना ही पड़ेगा फिर, है ना। 49/2, बताओ कितना होगा, 24.5 आएगा इसका आंसर। 50 का आधा किया, लेकिन उसमें मैंने एक फालतू ले लिया ना, उसको आधा करके आधा, थोड़ा सीख लो इसे। 17, अब इसको भी सॉल्व करना है, ये भी पॉइंट में ही आएगा। 21/2 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से, ये आएगा 39/2, और ये नंबर मेरा कट रहा है क्या है 20, इसका डबल क्या जब भी मुझे किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आप 37 है। ओहो बड़े इंटेलिजेंट हो रहे हो, सही है भाई। 37 का डबल कितना होगा 74 और 1 0। याद रखो, जब भी आप किसी चीज को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है तो आप क्या करोगे, उस नंबर को डबल कर दोगे। लेकिन अगर मैं बोलूं मल्टीप्लाई बाय 4 करना है तो आप क्या करोगे, 2 बार डबल। क्या करोगे, 2 बार डबल। एक बार डबल किया, एक और बार डबल कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा आपसे, जगह ही नहीं है, रुक जाओ पहले मैं इसे बता देता हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, मैं आपको ये सिखा तो दूंगा वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स, लेकिन जब तक आप इसे रोज अप्लाई नहीं करोगे ना, तब तक ये आपको आएंगी नहीं करेंगी। सारा खेल अप्लाई करने का। अगर आप कुछ भी चीज़ सीख रहे हो, मान लो आपने क्रिकेट सीखना स्टार्ट किया, आपने कोच ने कुछ बताया आपको, अगर वो आप बार बार अप्लाई नहीं करोगे ना, तो फिर वो किसी काम की नहीं है।
वरना आप आगे बढ़ पाओगे। तो मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, और ये ना एक दूसरे से पूछा करो तब आएंगी चीजें। अभी मैंने क्या सिखाया, सोएब ने आधा क्वेश्चन कर भी लिया, बहुत बढ़िया। सोएब बस एक चीज से चूक गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्ट, मैंने अभी बताया ये जीरो वाला, 5 लिख सकते हैं। इसकी तो कोई वही नहीं है मान्यता, ये तो वैलिड ही नहीं है। 5/2, क्या बात है। सबको पता है 5/2 लिख सकते हो, नहीं पता तो देख लो, मैं दोबारा बताता हूँ बेटा, सुन लो। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इतना इतना दिमाग लगा लो, हाँ। इसको इससे मल्टीप्लाई 4 और 1 5/2 है ना, तो मैं डायरेक्ट 5/2 लिख दूँ। मुझे पता है 2 से कट जाएगा, हाँ, कटेगा। कितना आएगा 48 48 into 5। इंटू 5। अब यहाँ फंस गया सोएब, बंद करिए एक बार। ठीक है, देखो अगर हमें किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये ट्रिक हर 10 दिन बाद ये लेक्चर देखोगे, याद करोगे हर 10 दिन बाद, भले ही तुम्हें टाइम लगे, लेकिन अगर ये एक बार आ गया ना तो चीजें सीख जाओगे। तो जैसे ये कह रहा है कि मैं बताऊंगा, तो तू बता मुझे 24 इंटू 5 120। 120, बहुत बढ़िया। आपको कुछ नहीं करना, जो भी यहाँ पे नंबर लिखा है उसे आप हाफ कर दो, जो भी यहाँ पे नंबर लिखा है उसे हाफ कर दो, कर देना आप 24 और 1 0 लगा दो। जो भी यहाँ पे नंबर लिखा है उसे हाफ कर दो, और फिर 1 0। लेकिन दिक्कत पता है कब होगी आप, मतलब मैं जो भी हाफ कर रहा हूँ उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उस नंबर को, 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तभी तो 0 आ रहा है। और उसमें भी तुम्हें लग रहा होगा ये ट्रिक है, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है। मैंने क्या किया, 24 इंटू 5 लिखा हुआ है, इसको मैंने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये दोनों तो है ही नहीं असली में, कट गए ना ये तो एक दूसरे से। 2 को इससे डिवाइड किया 12 आया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 10 आया। तो यही मैंने एक ट्रिक बना दी। लेकिन अगर पॉइंट वाली वैल्यू है, मान लो मैं बोल दूं 120, ये लिखा है नहीं, रुको ऑड नंबर ले लो, 17 ले लो, या हाँ 17 ले लो। अभी आपको नहीं टेबल याद मान लो, तो आप इसको हाफ करने एक बार, 17 का हाफ, ये बताएंगे गर्ल्स, 17 का हाफ बताओ। ऐसे क्या पढ़ रहे हो, 13.5 है ना, 8.5 8.5 नहीं काम। अच्छा जो पॉइंट आ रहा था ना, पॉइंट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अगर मैं 8.5 लिखता हूँ और फिर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो पॉइंट 10 को, मतलब 10 पॉइंट को खा जाएगा। कर देता हूँ, मैंने पॉइंट लगाया और 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 10 पॉइंट को खा जाएगा, 85। तो मतलब जब पॉइंट वाला नहीं है तब तो 0 लग जाएगा, लेकिन जब पॉइंट वाला है तो तब पॉइंट नहीं लगा। ओके, तो मैंने इसको कैसे किया, इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने क्या किया, इसको हाफ कर दिया और फिर एक 0 लगा। 4-5 बार देखना, जब जाके समझ में आएगी आप लोगों को, लेकिन सीखना तो पड़ेगा ही। आगे पढ़ाई करनी है ना, छोड़नी तो नहीं है इसके बाद। कह रही मैं तो छोड़ दूंगी। इसको कैसे लिखेंगे, हाफ करेंगे 25.2 6.25 25/2 25 25/2 लिखेंगे, ठीक है ना। 12 और 1/2 समझ रही हो परी, हाफ करना और डबल करना बड़े तेजी से करा करो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं किसी का हाफ बोल लूं, इट डजंट मैटर वो ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो। मैंने बोला 19 का हाफ, बताओ तुम दोनों बताओ, 20 का हाफ बता दो, चलो 10 होगा। 18 का हाफ बताना, 9 होगा। क्या बोल आपने 18 का हाफ बताया 9, 20 का हाफ बताया आपने 10, और इन दोनों के बीच में जो नंबर है 19, तो वो इन दोनों के बीच में होगा 9.5। समझे? या तो आप एक काम करा करो, जैसे ना इसको बता दो, 17 का हाफ पूछ लिया मैंने, आप 18 का हाफ कर दो,
या फिर और एक और अच्छा बता देता हूँ, आप 16 का हाफ कर दो। किसका हाफ कर दो? 16 का। बताओ कितना आएगा? 8 और 1 पॉइंट। मतलब एक नंबर कम करके हाफ कर लो। जैसे मैंने बोला 25 का हाफ, तो 24 का हाफ कर लो। कितना है? 12 और 0.5। समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने इस नंबर को तोड़ दिया। किस में तोड़ा मैंने? 24 और 1 में। 24 का हाफ 12 और 1 का आधा 0.5। नहीं रही? तो ये 2 से कट रहा है। हाँ भैया काट दो। 10 आएगा। 10 को 150 मुझे और कंफ्यूज कर दिया मेरे को। 50 इंटू क्या लिखूंगा इसे? 50 इंटू ये बताइए क्या लिखेगा? हाँ वो अगर तेरे से पहले उसने बता दिया तो पिटेगा। 43/2 और 2 से इसको कट कर सकता हूँ मैं। हाँ भैया 25 में। लेकिन 25 आ जाएगा, फिर गड़बड़ हो रही है। और कोई ट्रिक बता। भैया मैंने 215 बाय में 10 कर दिया था, 10 को 50 से काट दिया। तो बात तो वही है। हाँ भैया पता है, लेकिन उससे बात तो वही आएगी। देख तू अगर इसको कट करेगा तो 25 आएगा मल्टीप्लाई नंबर। चलो इसकी ट्रिक बताता हूँ। पहले जितना पढ़ा है उतना सीख लिया। 1075 आएगा या फिर नहीं पॉइंट में आएगा आंसर। नहीं 25 मतलब भैया नॉर्मल नीचे वाली इक्वेशन की बात करो ना। 43। देखो हम इसको और मैं बताता हूँ क्या करेंगे। चलो आपको ये दिखाई दे रहा है? हाँ। बताओ मैं क्या करूँगा। मैं 40 को 25 से करूँगा 1000 आएगा, और फिर 25 को 3 से करूँगा 75 आएगा। तो 1075। बहुत बढ़िया। क्या बात, सोच पा रहे हो आप? इसे तोड़ पा रहे हो? 40 को 25 से किया 25 से किया, और 25 को 3 से किया। ठीक है। चलो मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान से लिखो बेटा। इसको हमेशा याद रखना कि 25 और 4 कहीं दिख जाए तो 100 हो जाए। 100 हो जाएगा। ठीक है। और जब भी तुम्हें ऐसे दिखे कभी, मान लो 100/25, 4 100/4 25 25। तो ये 25 का रिलेशन याद रखना कि 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 100 देगा, 25 को 100 से करोगे तो 4 देगा। समझ रहे हो ना? ठीक है। तो अब वही वाला कंसेप्ट अभी हमें पढ़ना है। ठीक है। ओके। देखो बच्चों, अब ये आपको टफ लग रहा होगा, नहीं तो ये तो ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा है बिल्कुल, इसको इसके नीचे लिख के मल्टीप्लाई नहीं। मैंने बताया पॉइंट को आप किस में कन्वर्ट कर लो? फ्रैक्शन। 45/2। तो 0.25 है। 0.25। तो 0.25 को क्या लिख सकते हो करीबन? 0.5 को आपने क्या लिखा था? 0.5 को आपने 2.5 लिख दिया था। मैं तो वही कह रहा हूँ 0.5 को क्या लिखा था? फ्रैक्शन। आप लोग ना अप्लाई करना नहीं सीख रहे हैं ऐसी चीजों को, पता नहीं कैसे क्या कर रहे हो। ये देख लो, ये पूरा है, मतलब पूरा होता है 1। ठीक है। अब मैंने इसे 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया तो ये हो गया 1/2। आप इसे 0.5 लिख सकते हो। ठीक है। अगर मैंने इसे 4 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया तो एक और बार हाफ कर दिया मैंने, 1/4 हो गया इतना पोर्शन, और ये हो गया 0.25। ये छोटी छोटी बातें क्यों नहीं आनी समझ में? जब भी मैं बोलूं ये कितना है, इस फ्रैक्शन में क्या बोलोगे इसे? 1/4 बोलो। 1/4। हाँ 1/4। ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली। अगर आप पॉइंट हटाओगे भी, देख लो इधर, तो 2 0 नीचे लगाओगे। हाँ भैया। अभी से 25 से कट करोगे तो अभी सिखा दिया मैंने, 4 आएगा। 4 बार देखो ये वीडियो, मैं कुछ नहीं जानता। तो इधर लिखूंगा 1/4। ठीक है। इसे कैसे सॉल्व करवाया मैंने अभी? 9/4 लिख रहा हूँ डायरेक्टली, मत पूछना कैसे लिख दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करो। हाँ भैया मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड। कितना है? 3। 27। 27। कोई दिक्कत? नहीं नो भैया। 14 इंटू 1/4 बताओ। 60 70 नहीं
हाँ 17 17/4 हाँ एक बार तो कट रहा है, कितना आएगा? 7 × 17/, आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। टेबल तो आते ही है, उसके बाद हाफ कर दो उसको। ये कितना है? 28 × 7 1/4, तो 7 1/4 है ना, बताओ क्या आएगा? 29 29/4। इसको कट कर दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा ये भी सिखा दे रहा हूँ, इसको कट करोगे क्या आएगा? ये आएगा भैया सात। 7। अब बताओ इसको कैसे करोगे ओरली सॉल्व? अगर मैं तुम्हें बताऊँ 30 ले लेंगे 30 ले लेंगे आप इसे 37 जा 210, लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा लिया तो उसको भी -7 हाँ? बता रहा हूँ है। ऐसा बढ़िया भाई मेरे सर के ऊपर से ये लिखा था, हाँ भैया इसको क्या लिख सकता है तू? एक तुम लिख सकते हैं, एक से हो बता रहा हूँ, मत लिख, मल्टीप्लाई कर दे जैसे बचपन में करता था, वैसे ही कर तू, कॉपी में लिख के ऐसे लिख सकते हैं ना। तो मैं इसको तो इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बहुत जल्दी, हाँ भैया और फिर इसको इससे करूंगा तो 7 को माइनस कर दो, तो 210 में से 7 गए, कितना बचा? 203। इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ओरली कर सकते हैं। मैंने 30 को किया, 3 210 - 7 आ गया क्वेश्चन। नहीं तो हम इसे लिख के ही मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी नंबर लास्ट में ऐसे पास में हो, 39 होगा तो भी ऐसे करेंगे। अगर 39 होता है तो मैं क्या ले लूंगा उस नंबर को? 40। अगर मैंने यहाँ 39 लिखा, मैं इसको 40 ले लूंगा। 4 7 280, 280 - 7। 7 समझ गए? गॉट इट? ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। क्या 80 × 6 1/4 डाउट है? 41 6 1/4 है, 25/4। ये तो आप इसे जैसे बचपन में करते थे 6 1/4 कर लो। इसको कट कर दो, क्या आएगा? 20 पक्का? हाँ 4 to the 8 500। हाँ भैया ठीक है, अब यही आपको सीखना है। आज मैंने तुम्हें ये सिखा दिया। अब एक चीज और मैं तुम्हें बताता हूँ, बड़े बच्चों को और छोटे बच्चों को कल बताऊंगा। अगर 0.5 लिखा था तो मैंने किससे डिवाइड किया था? 2 से 1/2 किया था। 0.25 था तो क्या हुआ? 1/4 अगर मैं इस गोले का और आधा कर दूं, ना ना ना, क्या बात है, कल ये मेरे से पिटा तो आज इसमें शक्ति आ गई है। सौरभ के पास ही नहीं आ रही, शक्ति है। इसका हाफ, इसका हाफ ये, हाँ इसका हाफ ये, और इसका हाफ बता दो। इसके इसका हाफ ये है भाई। अच्छा इसका डबल करेगा तो क्या आएगा? 250। पॉइंट को मैं काउंट्री करता हूँ। इसको आप 2, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेगा 1 आ जाएगा, इसको 4 से करेगा 1 आ जाएगा, इसको 2 से करेगा 1 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1 आएगा, समझे? और इसको बचपन में जैसे डिवाइड करते थे तो डिवाइड करोगे यही आएगा। तो अगर तुम्हें जहां ये दिखे क्या करोगे? उसकी जगह 1/8 लिख दीजिए। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 64 × 3.125, तो पता है मैं क्या लिखूंगा? 1/8। इसको कट करना मतलब सॉल्व करना, क्या है बताओ जल्दी से। घूमे हो जाते हो सारे। 25/8 25/8। 8 से कुछ कट रहा है क्या? हाँ ये 64 ये मुझे आवाज आ गई है 25 कहाँ से आया? इसे कबूतर बनाता हूँ मम्मी, रुको। 3 × अबे 1/8। अबे भाई 8 3 से 24 और 1, अच्छा सॉरी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। 8 8 को 25। अब ये हो सकता है, देखो बताओ क्या हो गया? मल्टीप्लाई 200। देख रहे हो तुम, दांत फाड़ रहे हो, आंसर निकाल। हाँ तो वही क्योंकि 25 को आपने 4 से किया 100 आया। एक बार और डबल कर दो। देखो मैंने बताया तुम्हें, जब तुम्हें 2 से करना है मल्टीप्लाई तो आप एक बार डबल करो। जब आपको 4 से करना है 2 बार डबल करो। जब 8 से करना है तो 3 बार डबल करो। क्यों? क्या है वो? देखो 2 एक बार डबल,
4 से करना है तो 2 बार डबल, 8 से करना है 3 बार डबल। 3 बार डबल। तो 25 का डबल, 50 का डबल, 100 का डबल, 200 हो गया 3 बार डबल। समझ पा रहे हो? घुसेड़ लो दिमाग में से अच्छे से। बेटा कैलकुलेशन ही है जो हमारा टाइम बचा सकती है और हमें जो हमारी थकान होती है ना उसे कम कर सकती है, टाइम बचा सकती है मतलब। ठीक है, बस